हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीआई का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से कंटिन्यू आपको सेलिंग प्रेशर हमारे इंडियन मार्केट्स में देखने को मिला, सेम तरीके से डाटा में भी वो चीज देखने को मिल रही है। काफी अच्छे नंबर्स के साथ एफआई ने सेलिंग प्रेशर यहां पर दिखाया है और ग्लोबल क्यूज किस स्टेप से मूव कर रहे हैं, मंडे के दिन हमें किस स्टेप से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना। सो स्टार्ट करते हैं मूवमेंट। यहां पर गाइस अगर हम देखा जाए तो एफआई का जो मूवमेंट है अप्रोक्सीमेटली यहां पर सेम एज अ प्रीवियस डे, हमें यहां पर जिस स्टेप से नंबर्स में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, सेम तरीके से आज भी देखने को मिला है, जो कि 3,597 करोड़ का है। 3,597 करोड़ के आसपास सेलिंग स्ट्रक्चर यहां पर कंटिन्यू किया है एफआई ने। अगर हम डीआई की बात करें, घरेलू फंड्स जिस स्टेप से गए, आपने प्रीवियस डेज देखा, एफआई जब बाइंग करते थे तो बेसिकली डीआई सेलिंग करते थे, है ना। बट आज आपको क्या देखने को मिल रहा है, सेलिंग। आप ये जो बाइंग प्रेशर है ना, ये जो बाइंग नंबर्स हैं घरेलू फंड्स की ओर से काफी कम नंबर्स हमें देखने को मिले, तो आपको ये मार्केट में क्लियर कट दिखा रहा है कि यहां पर सेलिंग प्रेशर फर्दर हमें देखने को मिल सकता है, कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान में रख के चल रहे हैं। अभी ग्लोबल क्यूज जिस स्टेप से मूव कर रहे हैं, आप देख सकते हैं लालम लाल यहां पर छाया हुआ है। बेसिकली यूएस मार्केट्स की बात करें तो यहां पर डाउ फ्यूचर्स स्पेशली जिस टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है, 220 पॉइंट्स नेगेटिव साइड यहां पर अच्छा खासे नंबर्स के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। एसएंडपी 500 की क्लोजिंग की बात करें, ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नेस्डैक की बात कर लें, 23 पॉइंट्स नेगेटिव टेरिटरी में यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो ओवरऑल यूएस मार्केट्स की ओर से अगर हम यहां पर मूवमेंट देखें तो एक नेगेटिव ओपनिंग ही हमें देखने को मिलना चाहिए। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। कल के दिन भी आपको सेम तरीके से लगातार यहां पर 5 से 10 दिन से गए एज अ प्रिडिक्शन हम जिस तरीके से मूवमेंट देख रहे हैं, एक डाउन साइड के लिए हमें ओपनिंग होना चाहिए और सेम तरीके से ओपनिंग देखने को मिल रही है। तो ये सी टाइप से गई आपको ग्लोबल क्यूज को थोड़ा सा ट्रैक करते रहना है, जिससे एक 90% प्रोबेबिलिटी के साथ आप यहां पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। नाउ यूरोपियन मार्केट्स को अगर हम ट्रैक कर लें तो आप यहां पर देखोगे फुट्जी बेसिकली अभी ओपन है और 70 पॉइंट्स नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड कैक की बात कर लें तो वो भी यहां पर 65 पॉइंट्स नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। डेक्स की बात कर लें, वो भी यहां पर 1-2 पॉइंट्स नहीं गए, 216 पॉइंट्स के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यूरोपियन मार्केट्स एंड यूएस मार्केट्स की ओर से अगर हम कंपैरिजन करें तो एक नेगेटिव साइड ही ओपनिंग देखने को मिलना चाहिए। इट्स अ हायर परसेंटेज चांसेस और एक फ्लैट टेरिटरी में मूवमेंट हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं इंडियन मार्केट्स पर, एशियन मार्केट्स को ट्रैक कर लेते हैं। नाउ हियर यू कैन सी गाइस, एशियन मार्केट्स में यहां पर गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट यहां पर 36 पॉइंट्स थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। निकाई 225 की बात करें, यहां पर 111 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिल चुका है। स्टेट टाइम्स की बात करें, 42 पॉइंट नेगेटिव के साथ यहां पर क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। हैंगसेंग की बात कर लें, वो भी यहां पर ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी, वी कैन से यहां 31 पॉइंट्स नेगेटिव टेरिटरी में यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो एशियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स एंड यूएस मार्केट्स सभी यहां पर जो सिग्नल दे रहे हैं वो एक फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग का दे रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी तक जिन्होंने भी यहां पर कॉल साइड की पोजीशंस इनिशिएट किया है या ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करके गए हैं पुट साइड, तो पुट साइड थोड़े से हैप्पी हो सकते हैं, बिकॉज इट्स अ हायर परसेंटेज चांसेस कि थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव ही हमें ओपनिंग देखने को मिलेगी, सेम एज जो हमें ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक से देखने को मिल रहा है। नाउ चलते हैं यहां पर गई सीधे से इंडियन मार्केट्स पर और चार्ट्स पर डिस्कशन करते हैं, बिकॉज वीकली कैंडल की जो हमारी क्लोजिंग है वो काफी नेगेटिव टेरिटरी में यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अगर आप यहां पर देखोगे तो 78,000 के आसपास हमें सेंसेक्स की क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। जो हमने गाइस यहां पर आप मूवमेंट देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो 4 वीक की कैंडल में अप्रोक्सीमेटली एक मंथ में जो गेन अप हमें यहां पर डाउन साइड से देखने को मिला था, सेम तरीके से एक सिंगल वीकली कैंडल की क्लोजिंग ने यहां पर पूरा धराशायी कर दिया है। सो नीचे से अगर आप देखेंगे तो 76,800 का लोअर साइड यहां पर टच करके मूवमेंट हमें अप साइड के लिए काफी अच्छा मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिला था। बट अगर हम एक सिंगल इंडिविजुअल कैंडल की बात कर लें तो अभी तक का जो कट है हमें जो देखने को मिल चुका है, आप इसे ट्रैक करोगे तो यहां पर ऑलमोस्ट
4% के आसपास यहां पर रिकवरी कर चुका है। 5% के आसपास आप क्लियरली देख सकते हो सेंसेक्स ने एक सिंगल वीकली कैंडल में मूवमेंट यहां पर दिखा दी है। और इतना ही नहीं, वीक की लो के आसपास यहां पर एग्जैक्टली हमें क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। सो इट्स अ कैंडल, वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग आप देखोगे या वनडे की कैंडल के अकॉर्डिंग देखोगे, क्लियर कट रेड बॉडी कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बॉडी यहां पर क्रिएट की है जो कि शॉर्ट साइड और एक काफी अच्छी रेड कैंडल है। तो ये हमें देखने को मिल चुका है। इट्स अ हायर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी। अब यहां पर गाइस काफी क्रूशियल जो लेवल है वो है हमारा कौन सा लेवल, 78,000 का, जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अब अगर आप लोअर साइड देखोगे तो इसके ऊपर अगर हम देखें तो 77,500 के आसपास एक हमारा जहां पर छोटा सा सपोर्ट यहां पर दिखाई देता है। अगर मंडे के मार्केट में छोटा सा गैप डाउन हमें ओपनिंग देखने को मिलता है और मार्केट स्टार्टिंग के टाइम में अगर अपसाइड के लिए मूवमेंट करते हैं तो इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कि अगेन एक रेजिस्टेंस से मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और 77,500 का जो लेवल है काफी अच्छे सपोर्ट की टाइप से वर्क कर सकता है फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है गाइस। आज अगर हम प्रीमियम चैनल की बात करें या फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीकॉम चैनल की बात करें, शुरू से ही मैं यहां पर नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करने के लिए बोल रहा था। इसकी ही वजह से हमारे जो प्रीमियम चैनल है 2 से 3 हमारे जो टारगेट थे वो एग्जैक्टली पुट साइड थे तीनों ट्रेड, बट छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम यहां पर जो मूवमेंट करते हैं इसी एक वजह से हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हुए देखने को मिले। बट हमने स्टार्टिंग से ही 9:15 पर स्टार्टिंग से ही डाउन साइड के लिए मूवमेंट करने के लिए बोला था और तीनों ही हमारी जो ट्रेड थे वो डाउन साइड के लिए थे। तो इसमें हमारे 10-10, 20-20 पॉइंट के बेसिकली स्टॉप लॉस लगे। क्लियरली आपको बताना चाहूंगा बिकॉज गाइस ट्रांसपेरेंसी में रखना चाहूंगा। सो ये आज हमारे साथ होता हुआ एग्जैक्टली देखने को मिला। बट मैं ट्राई करूंगा यहां पर अपना बेस्ट देने के लिए। गाइस आपसे ज्यादा दुख मुझे जो भी लोग प्रीमियम चैनल में ज्वाइन है कि हमारे 1 से 2 स्टॉप लॉस बेसिकली लगे, और वो तब लगे जब हमें मार्केट ट्रैप कर कर ऊपर गया और एग्जैक्टली हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट में मूवमेंट होता हुआ देखने को मिला। स्टिल हमारे यहां पर स्टॉप लॉस लगते हुए देखने को मिले। तो ये मुझे काफी दुख है। अगर मैं एग्जैक्टली रॉन्ग होता और मार्केट में अगर अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से मूवमेंट होता और मैं पुट साइड के लिए दोनों ट्रेड हमारे जो स्टॉप लॉस लगे वो पुट साइड में लगे थे, है ना, तो मैं यहां पर गई। इसीलिए मुझे अफसोस है बिकॉज हमारी एनालिसिस बिल्कुल करेक्ट थी, एक्यूरेसी बिल्कुल 100% थी। बट एक चीज की गलती से स्टॉप लॉस छोटा देने की वजह से यहां पर मूवमेंट हमें स्टॉप लॉस लगते हुए देखने को मिले। बट एंड ऑफ द डे क्या ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। हमारे सारे जो टारगेट्स थे वो भी हिट होते हुए देखने को मिले। और टारगेट्स तो छोड़िए, टारगेट के ऊपर भी 100-100, 150-150 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें अब हमारे फेवर में देखने को मिला। बट आई कैन श्योरली से गाइस आप टेंशन मत लीजिए, अब हम गाइस अपना बेस्ट देने के लिए ट्राई करेंगे। अभी जो हमारी स्ट्रेटजीज है थोड़ा सा उसमें मुझे चेंजेस करना है, जैसे कि आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर देना है ना, तो ये कुछ फर्दर हम चेंजेस करेंगे। काफ़ी टाइम में इस पर ज़ाया कर रहा हूँ अपना, सो मे बी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नाउ अब अगर हम बात करें मार्केट ने, अगर 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे कंटिन्यू हमें जो डाउनसाइड के लिए मोमेंटम दिखाया फर्स्ट वन, स्टार्टिंग में यहां पर क्लियर कट ट्रैप था। इस कैंडल को आप देख सकते हो, अगर 15 मिनट की कैंडल को आप वॉच करोगे यहां पर क्या देखने को मिला, इट्स अ क्लियर कट ट्रैप, है ना। और 24,000 का लेवल कल के दिन आपको बोला था कि 24,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है देन वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द अपसाइड, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से मूवमेंट करेगा। तो एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी हम यहां पर सीधे से करेक्ट होते हुए देखने को मिले। जैसे ही मार्केट 24,000 के आसपास गया, यहां पर डाउन साइड के लिए अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल यू कैन सी गाइस चार्ट पर आप क्लियर कर देख सकते हो। यहां से फिर एक अपसाइड के लिए मूव देखने को मिला, बट अगेन 24,000 के आसपास जाके डाउन साइड के लिए जो ही कट देखने को मिला, क्या ही कट था यार, है ना। सो यहां पर जो हमने प्रीमियम दिया था ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का टारगेट यहां पर हिट होते हुए देखने को मिले, बट स्टिल हमारे स्टॉप लॉस लगे। दैट्स वाई हमने यहां पर ज्यादा ट्रेड्स नहीं किए, और यही गाइस आपको एज अ ट्रेडर, रियल ट्रेडर बनाता है जब आपका खुद पर कंट्रोल हो। आपने 1 से 2 ट्रेड कर लिए, आपके स्टॉप लॉस लग गए, आप समझ जाइए आज का दिन हमारे लिए नहीं है, है ना। हमारी एनालिसिस बिल्कुल करेक्ट रही है, स्टिल हम लॉस में बिकॉज हमारे स्टॉप लॉस छोटे थे। सो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है कि हमें कब क्या मूवमेंट करनी है और कब हमें अपने आप पर कंट्रोल रखना है। 1 से 2 ट्रेड में अगर हमारा स्टॉप लॉस लग गया, क्लोज द डे,
क्लोज द सिस्टम, नेक्स्ट डे के लिए फिर उठेंगे, आज का दिन हमारे लिए नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको थोड़ा सा आप मेडिटेशन करेंगे एंड कुछ चीज़ें मार्केट में टाइम कंज्यूम करेंगे तभी चीज़ें सीख पाएंगे। अब एज अ सपोर्ट जोन इंपोर्टेंट लेवल्स को भी आप देखेंगे, वन बाई वन लेवल्स को जैसे ही ब्रेक किया, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारे सामने थी। अब हमें क्या ध्यान में क्या रख के चलना है, जो 23,700 का लेवल है काफी अच्छे रेजिस्टेंस की टाइप से अभी वर्क करने वाला है, बिकॉज जस्ट मैंने आपको पोजीशंस भी दिखाई थी। 24,700 के ऊपर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसके नीचे जब तक मार्केट है, आपको हर एक सेल पर बेसिकली सेल ऑन राइज मार्केट में मूवमेंट करके चलनी है। बेसिकली आप आपको ऑब्जर्व क्या करना है, लेवल्स को। अभी अगर आप देखोगे एक से दो कैंडल का जो मूवमेंट है 23,700 750 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। दैट मीन्स कि कल के दिन भी अगर मार्केट ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होते हैं और स्टार्टिंग की फर्स्ट हाफ में अगर अपसाइड के लिए मूवमेंट करते हैं और 23,700 के आसपास अच्छी खासी कैंडल्स के साथ मूवमेंट हो, यहां पर हम एक सेलिंग प्लान करके चलेंगे फॉर द डाउन साइड एंड 23,600 एंड आज का लॉ जैसे कि 23,540 और इसको अगर ब्रेक करता है तो नीचे के लिए 23,450। तो ये हमारी स्ट्रेटजीज रहेगी मंडे के लिए, है ना। तो सिंपल सी चीजें आपको फॉलो करके चलना है। अब निफ्टी की वीकली कैंडल को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। नाउ कितने पॉइंट्स कितने परसेंटेज का कट हमें देखने को मिल चुका है ओनली 4 ट्रेडिंग सेशन में। अगर आप ऑलमोस्ट वीक के अकॉर्डिंग मूवमेंट देखोगे तो ऊपर से हमारा जो करेक्शन देखने को मिला है 24,750 के आसपास से ऑलमोस्ट 4.8% का करेक्शन हमें यहां पर देखने को मिल चुका है। और वीक की कैंडल की जो क्लोजिंग है वो अपने वीक की लो के आसपास यहां पर क्लोजिंग हुई है। नाउ दिस इज अ प्रूफ कि यहां पर मार्केट में बीएस की एंट्री क्लियर कट होती हुई देखने को मिल चुकी है। अब एक ही लेवल मुझे ध्यान में आ रहा है जो कि है बेसिकली 22,800 का। इट्स अ हायर परसेंटेज चांसेस गाइस। अभी का जो मार्केट है मुझे लगता है यहां पर डाउन साइड के लिए, मैं ये नहीं कहता कि मंडे के दिन ही हमें सारी गिरावट देखने को मिल जाएगी, पूरा करेक्शन मार्केट कर लेगा, बट 22,800 का एरिया मैं देख पा रहा हूं कि यहां तक मार्केट को आना चाहिए। इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिए, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। यहां तक का मोमेंटम हमें डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है। इट्स अ हायर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। मैं बड़े टाइम फ्रेम पर बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मंडे के दिन ही आपको सेम तरीके से लेवल्स देखने को मिल जाएगा। नाउ बैक टू एनालिसिस एंड अगर हम चार्ट्स वाइज ऑब्जर्व करें तो अपसाइड के लिए अभी जो मुश्किल होगा अपने निफ्टी को निकालना वो है 24,000 का लेवल। अभी 24,000 का लेवल है जो अच्छे से रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा। इस लेवल के ऊपर निकलकर अगर हमें वन डे की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल गई, पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, और मेरे वर्ड्स को बड़े केयरफुली सुनिएगा। 24,000 के ऊपर अगर हमें वन डे की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि यहां से छोटी मोटी रिकवरी हम यहां पर एज्यूम करके चल सकते हैं। बट 24,000 के ऊपर वन डे की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। अगर क्लोजिंग नहीं होती है, इसी लेवल से अगेन एंड अगेन सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये आपको देखकर चलना है निफ्टी में, है ना। तो सिंपल सी चीज है, 24,000 के नीचे जब तक मार्केट है, आपको हर एक सेलिंग प्रेशर पर हर एक बेसिकली मार्केट छोटा सा अपसाइड के लिए मूव दिखाता है, यहां से डाउन साइड के लिए प्लान करना है ना। अभी मार्केट क्या करेगा, एक जोन में फंसने के लिए ट्राई कर सकता है, जैसे कि ऊपर गया एक सर्टेन लेवल यहां पर है और सर्टेन लेवल से डाउन साइड के लिए मूव, फिर से ऊपर गया एक सर्टेन लेवल से डाउन साइड के लिए मूव। तो इस टाइप का मार्केट आपको देखने को मिलेगा। सेम एज ऑलमोस्ट हमारा वीक इसी मूवमेंट में देखने को मिल रहा है। तो ये आपको निफ्टी में स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। सेम तरीके से बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एज अ वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग। नाउ बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग भी आप देखोगे ऑलमोस्ट अगर हम ऊपर से ऑब्जर्व करें एज अ वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग, हमें यहां पर अच्छा खासा कट अप्रोक्सीमेटली 53,700 से यहां पर जिस टाइप से क्लोजिंग दी है, तो अप्रोक्सीमेटली 5.50% का यहां पर कट हमें देखने को मिल चुका है। 5.5% का कट एक वीकली कैंडल की क्लोजिंग में हमें देखने को मिल चुका है। तो यहां से मैं एज अ बैंक निफ्टी को अगर हम प्रिडिक्ट करें तो अपसाइड के लिए एक मूवमेंट दिखा सकता है छोटा सा, बट काफी अच्छा जो क्रूशियल लेवल है जिसके ऊपर बैंक निफ्टी को अभी काफी प्रेशर लगाना पड़ेगा वो है 51,000 का फर्स्ट हर्डल। 51,000 के ऊपर अगर निकल के सस्टेन करता है देन 51,250 जिस टाइप से आपने कल का लॉ देखा। तो फर्स्ट हर्डल और फर्स्ट इंपोर्टेंट जोन जो कि बैंक निफ्टी को निकालना काफी हार्ड होने वाला है, 51,000 का लेवल है। और इसके ऊपर अगर हम देखें तो 51,250 और 300 का लेवल।
इन लेवल को आपको ध्यान में रख के चलना है अपसाइड के लिए। इन दो लेवल्स को निकाल कर ऊपर सस्टेन करना या वनडे की कैंडल की क्लोजिंग देना काफी बेसिकली बैंक निफ्टी को काफी हार्ड एंड टूल है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है इन दो लेवल्स को। जब तक इन दो लेवल्स के ऊपर वनडे की कैंडल की क्लोजिंग नहीं देखने को मिल जाती, तब तक हमें हर एक बेसिकली राइज पर मार्केट में सेल करके चलना है, पुट साइड की एंट्री यहाँ पर देख के चलनी है। तो ये आपको देखकर चलना है ओवरऑल मंडे के लिए, मंडे के एनालिसिस में। आई होप गई सभी चीजें क्लियर हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स को अगर आप देखोगे तो ये मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दी जाती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐड होना मत भूलिएगा। और जिनको भी हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है, यहाँ पर फर्स्ट वन हमारी जो काफी अच्छी स्पेशलिटी है वो है अपनी यहां पर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर हम देखें 2999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना होगा। इस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, इससे रिलेटेड किसी भी टाइप की आपकी फर्दर क्वेरीज है या हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगाना चाहते हैं और आज की परफॉर्मेंस शीट मंगाना चाहते हैं, जिस टाइप से हमारे अप्रोक्सीमेटली 2 स्टॉप लॉस हमारे लगे। तीसरे में हमने थोड़ा सा पॉइंट्स गेट किए थे, स्टिल वहां पर आई डोंट नो कि लोगों ने ट्रेल किया या नहीं, बट हमारे 2 स्टॉप लॉस आज के दिन लगे। और जो भी लगवाना चाहता है रिपोर्ट आज की, प्रीवियस वीक की या प्रीवियस मंथ की, वो इस नंबर पर डिस्कशन कर सकता है। हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रखेंगे गाइस और आपको एग्जैक्टली रिजल्ट्स जो भी होगा वो आपको दे देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना मूड माहौल तय कर सकते हो कि आपको ऐड होना है या नहीं। नाउ प्रोग्राम्स के ये कुछ हाईलाइट्स हैं जो कि आपको देखने को मिलने वाले हैं हमारे प्रीमियम चैनल में। तो इसी के साथ गाइस यहाँ पर वीडियो सेशन को क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।